बस बहुत हो गया बर्दाश्त। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मैं भी। हाँ, ये तुम्हारे लिए। नहीं, पूल में नहीं जाऊंगी। हाँ, मौसम भी ठीक नहीं, सही कह रही हो। उमर, क्या रूम में जा सकते हैं हम? जी कहिए अम्मी। अम्मी नहीं, मैं हूँ आपा। अच्छा, उरूज तुम हो? आपा, आपको परेशान तो नहीं किया ना मैंने? नहीं, परेशानी कैसी, कुछ हुआ है क्या? आपा, मैं यहाँ के एक स्कूल में अगले साल का एग्जाम दूंगी और मैं सोच रही हूँ कि इस दौरान कोई काम भी करती रहूँ मैं। बहुत अच्छा सोचा तुमने, अच्छा किया। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई काम हो जो मैं वीकेंड पे कर सकूँ। बाबा की मदद भी हो जाएगी और घर में बोर भी नहीं होंगी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यानी पहले एक मुनासिब जॉब ढूंढते हैं, ऐसी जॉब जिससे पढ़ाई में हर्ज ना हो तुम्हारा। दरअसल कुछ सोचा है मैंने। आप उमर भाई से बात करके देखें ना, शायद उनकी कंपनी में कोई काम हो मेरे लिए। ये बात करने का सही वक्त नहीं है उरूज। तुर्कान बेटा, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना क्योंकि तुम्हारी अम्मी राजी नहीं है। आंटी चुप हो जाए। आपा, आप पहले उमर भाई से पूछ ले, अम्मी को किसी तरह राजी कर ही लूंगी मैं। उरूज, उमर से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी मैं, ठीक है? अगर जॉब करनी है तो कहीं और कर लो, एक वाहिद यही जगह थोड़ी है। हाँ, हेलो बाबा। हाँ बेटा। उरूज के लिए हमारी कंपनी में कोई मुनासिब जगह होगी? उरूज के लिए अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि मैं एचआर में बात करूंगा। अगर कोई जगह नहीं हो फिर भी कोई बंदोबस्त कीजिएगा बाबा। ठीक है, देख लेंगे हम। उमर, तुम अभी कहाँ पर हो? तुर्कान के साथ वक्त गुजारने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम उसी के साथ होगे। सलजूक ने मीटिंग में बताया मुझे इस बारे में। जी, वो दरअसल हमें सुकून की जरूरत थी। बेटा, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुर्कान को घर की उलझनों से दूर रखना चाहता हूँ बाबा। वो वैसे ही आजकल बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है वो बच्चा नहीं चाहती। मेरा मतलब वो इस सब के लिए तैयार नहीं है। वो ये महसूस करती है। ये कैसे मुमकिन है उमर? ये किसी सूरत नहीं हो सकता। उमर देखो, समझो मेरी बात को। नहीं बाबा, मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगा। हाँ, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। बुरे हालात से जो गुजरी है। आप खुद देखें ना, मीने का वहां रहना, अम्मी का हर चीज में मदाखलत करना उसे खौफजदा कर रहा है। ठीक है, तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना चाहिए उमर, यानी उसे अकेलापन महसूस ना हो। मेरी यही कोशिश है, लेकिन वो वाकई बहुत उलझन का शिकार है। हर चीज पर सवाल करती है, हमारी शादी की शुरुआत के दिनों के बारे में भी। उमर, शुरू से ही उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। ठीक है, तुर्कान ने मुश्किलात का सामना भी किया है, लेकिन मेरा मतलब है उसे उन दिनों को अपने जहन से निकालना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे बाबा? मुझे डर है वो कहीं वाकई अबॉर्शन ना करवा दे। देखो, तुम पुरसुकून रहोगे तो वो भी पुरसुकून रहेगी। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। काम के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है बाबा, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। मुस्तफा, क्या हुआ? तुमने कोई बात करनी है मुझसे? सब ठीक है? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? वो दरअसल मैंने घर पे कॉल की थी। अम्मी ने कहा था कि वो इजमीर वापस जा रही हैं, पर घर का फोन नहीं उठा रही, तो बस थोड़ी उलझन है। तुमने उसके सेल फोन पर कॉल की? जी मैंने की थी और उनसे बात भी हुई। अच्छा है, फिर तुमको मसला क्या है? मसला ये है कि वो मुझे कह रही हैं घर पर हैं, लेकिन घर का फोन नहीं उठा रही। तो क्या मतलब हुआ? हो सकता है किसी काम में बिजी हो, या हो सकता है कि झूठ बोल रही हो। बेटा, आखिर वो तुमसे झूठ क्यों बोलेगी? मतलब बाहर गई होगी, हो सकता है कि वो किसी काम में मसरूफ हो, वो झूठ क्यों बोलेगी? या ये भी तो हो सकता है कि वो इजमीर ही ना गई हो। मुस्तफा, देखो, तुम्हारी माँ एक समझदार औरत है। मैं ये चाहता हूं कि तुम उसकी बातों को समझने की कोशिश करो। तो क्या आप कुछ नहीं जानते?
देखो मुस्तफा, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ इस वक्त यहीं पर है और आपने फिर अपने साथ रख लिया उन्हें। तहजीब से बात करो मुस्तफा। आपने ही उन्हें जाने से रोका है ना? मेरा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बस कर दे। मुस्तफा, तुम्हारी माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला है तुम्हें, जानते हो? जिंदगी भर की तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करके उसने तुम्हें पाला। तुम्हें उसका एहतराम करना चाहिए। तुम्हारी माँ चाहती है कि उसे माफ कर दो। जानते हो वो वापस क्यों नहीं जा रही? वो चाहती कि तुम पहले की तरह उसके फर्माबरदार बेटे बन जाओ, और इसके लिए तुम्हें उसे एक मौका जरूर देना पड़ेगा। समझे मेरी बात? मुझे इसकी फोटोकॉपी करवानी है। वहां पर एक बहुत अच्छा कैफे है जहां पर तुम्हारी पसंद की हर चीज मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए उमर, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं छोड़ूंगा मैं। ये हाथ जिंदगी भर नहीं छूटेगा, कसम खाई है मैंने। उमर, मैं रूम में जाना चाहती हूँ प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या बेर है ये? नहीं मैडम, इंजीर है ये। क्या बेर नहीं है आपके पास? माजरत के साथ कहता हूँ मैडम, नहीं मिल सकती। अच्छा, थैंक यू। खुदा हाफिज। बेर खान है तुम्हें? छोड़ो, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? तुम जाओ, मैं लेकर आता हूँ। उमर, नहीं चाहिए मुझे। उमर, हेलो अंकल, कैसे हैं? ठीक हूँ। न जाने कितनी जगह तलाश कर ली, लेकिन जो चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा मुझे। बेर है आपके पास? बहुत दूर से आया हूँ लेने। यहाँ तो नहीं, लेकिन मिल जाएंगे जरूर। वो ग्रीन हाउस के पास। और वो कहाँ है? बुरसा में। बुरसा में? ठीक है अंकल, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ हेलो सलजुक, यार तुमसे एक जरूरी काम है। बुरसा में जो ग्रीन हाउस है ना, वहाँ सुना है कि बेर मिलते हैं। क्या मंगवा सकते हो मेरे लिए? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हर कोई उमर भाई के साथ काम करने के लिए मना क्यों कर रहा है, जबकि वो सबसे महफूज जगह है। अरे उरूज, हो सकता है कोई बात हो जो तुम नहीं जानती हो। आंटी, हद होती है, आप भी ऐसा सोच रही हैं? जब से दरिया गई है तुम भी बागी होने लगी हो। ऐसा मत करो मेरी जान। मैं बागी नहीं बन रही हूँ, मुझे बस वजह जाननी है कि क्यों नहीं। मेरी जान में नहीं जानती। क्या तुमने नहीं सुना कि रिश्तेदारों के साथ काम करना ठीक नहीं है? उनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। इसीलिए तुम्हारे वालिदैन मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो बताएं क्या करूं मैं? तुम क्या चाहती हो? अकेली रह गई हूँ मैं यहाँ। दरिया को गए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बगैर रहने की आदत नहीं हो रही। अरे मेरी जान, तुम्हें अकेले रहने की आदत हो जाएगी। कोई दिलचस्पी ढूंढो। तुम अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ती हो? इस साल एग्जाम दूंगी मैं और पास भी हो जाऊंगी इंशाल्लाह, और फिर यूनिवर्सिटी दरिया के पास चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दरिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। हाँ, इसके अलावा क्या हो सकता है आंटी? मुझे क्या पता।
बिल्कुल बिल्कुल। शरारती होशियार लड़की। अभी तो बहुत सी बुक्स खरीदनी बाकी है। तुम्हें पता है कल मैं बुक स्टोर गई थी, बहुत महंगी बुक्स थी वहाँ। क्या करें सरदार? हम सेकेंड हैंड बुक्स की शॉप पर जाएंगे, वहाँ सस्ती भी मिलेंगी। और मैं अपने रूममेट से भी पूछूंगा, हो सकता है कि उसे कुछ मालूम हो, वरना ये भी कर सकते हैं कि हम किताबों की फोटोकॉपियाँ करवा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अम्मी और बाबा पर बोझ नहीं डालना चाहती। दिल तो कर रहा है जाके चचा फाते से पैसे ले लूं। बड़ा बाप बनता है ना मेरा। मुझे तो उसे बाप की शक्ल में सोच कर ही गुस्सा आ रहा था। पुरसुकून हो जाओ दरिया, ये सब करना तुम्हें सूट नहीं करता। मजाक कर रही हूँ मैं, कौन सा पैसे लेने के लिए जा रही हूँ उनसे। सच पूछो तो ये मजाक भी अच्छा नहीं। चलो अब क्लास में जाओ अपनी। मेरे प्यारे भाई, कितने प्यारे गाल हैं तुम्हारे। ओ मेरा प्यारा सा भाई, नजर न लग जाए मेरे भाई को किसी की। मेरे प्यारे क्या कर रही हो तुम दरिया? तुम्हें पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ की सारी लड़कियों के ख्वाबों पर पानी फेर रही हूँ। हाँ ये तो मैं समझ गया था। अच्छा होता अगर तुम मेरे गालों को ना पकड़ती। तुम्हारे गाल सुर्ख हो गए, बिल्कुल उरूज की तरह। उसके भी ऐसे ही हो जाते हैं। आज वो अपना इम्तिहान दोबारा देगी। आज तुम्हारे घर फोन किया था, तुम्हारी माँ की बातें सुन के हैरान हो गया। मैं भी कॉल नहीं कर सकी, लेकिन आज करूंगी कॉल। ठीक है, बात हो तो मुझे बताना। हाँ ठीक है, परेशान ना हो, बता दूंगी तुम्हें भी। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। सरदार कैसे हो? आबरू नहीं आई तुम्हारे साथ? हाँ वो जब मैं घर से निकला तो वो सो रही थी। हाँ, क्या तुम्हारे और आबरू के दरमियान कुछ चल रहा है? नहीं, हम तो सिर्फ रूममेट हैं। ठीक है। भूल जाना ही अच्छा है। कुछ कहा आपने मुझसे? जिसके लिए लिख रही हो उसे भूल जाओ तो अच्छा है। तुम कैसे जानते हो उसको? नहीं जानता हूं मैं, मगर तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम पर क्या गुजर रही है। तो क्या कर रहे हो यहाँ? कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हो मुझसे? नहीं, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या है। क्या भूल गई उसे? बहुत पहले ही भूल गई थी। वाकई में? पेन दूसरे हाथ में लेना। चलो सोचो नहीं। अपने इस हाथ से सवाल लिखो और फिर जवाब इस हाथ से लिखना। तुम क्या रहे हो? हाँ चलो, इसके लिए मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए। जब भी किताब खोलो सोच लेना। अल्लाह अल्लाह, दिमाग खराब कर दिया इसने। वो फाते की बेटी का जानती है। मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बेटी का नाम लेकर धमकी दी है उसने नुसरत। फातेह ने भी हद कर दी है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि हमारा राज फाश करने वाला खुद भी कभी सुकून से नहीं बैठेगा। अभी तो उसे शक है कि दरिया या फिर उरूज, कहीं उसे सच ना पता चल जाए कि फाते की बेटी है कौन। उस वक्त हम लोग क्या करेंगे नुसरत? आखिर किस किस्म के लोग हैं, किसी की परवाह नहीं करते। अम्मी,
लो बेटा। ये लें, जरा ध्यान से। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान। तुम्हारी अम्मी की सेहत अभी बहाल हुई है। बाजार चली गई थी तो वहाँ पे जाके उनकी तबीयत खराब हो गई। नसरीन, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। अम्मी, घर के कामों की फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी। तुम परेशान मत हो बेटा। पूरी रात सो नहीं सकी ना ब्लड प्रेशर की वजह से, शायद इसलिए। तुम मेरे बारे में सोचकर खुद को मत थकाओ। मैं क्या कर सकता हूं? तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं सरहद पार नहीं कर सकता। ये बताओ सर्जरी कब होनी है? ठीक है, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। फातेह, गलत वक्त पे तो नहीं आई ना मैं? बैठिए रोशन साहिबा, बैठिए। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं, आप बताएं। कुछ दिन पहले तुम मेरे पास कारोबार की बात करने के लिए आए थे तो मैंने इस बारे में सोचा। मैं लड़के को बुला देता हूँ, वो आपको सब कुछ बताएगा। हरगिज नहीं। अगर मुझे किसी और से बात करनी है तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकती। रोशन साहिबा, मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हाय अल्लाह। ओहो, ये लो, आंसू पोंछो। साफ करो अच्छी तरह। फातेह, कहीं इन आंसुओं की वजह वो नसरीन साहिबा तो नहीं जिन्होंने तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ली? चलो उठो, बाहर ताजी हवा में बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं वाकई में कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं नहीं, उठो, बाहर ताजी हवा अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा, यकीन करो मेरा। और साथ में चाय भी पी लेंगे। चलो चलो उठो, शाबाश। तुर्कान, यहाँ की तमाम जगहों पर मालूम कर लिया मैंने, लेकिन नहीं मिले। वो हम नहीं है। बैठो यहाँ। तुर्कान, मेरी जान, मैं हमारे बच्चे के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज ऐसी कोई भी बात मत करना मेरे सामने। मसला बच्चे का नहीं है। हमारा बच्चा दुनिया में आएगा, हम साथ में बहुत खुश होंगे, एक परफेक्ट फैमिली बनेंगे, ठीक है मेरी जान? किस खुशी की बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, लंच पे चलें क्या? ये थप्पड़ क्यों मारा तुमने? क्योंकि तुम इसी के मुस्तहिक थे। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया है तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? तुर्कान, हो क्या गया है तुम्हें? मोहब्बत करने के सिवा मेरा कसूर ही क्या था? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? क्यों मेरी मोहब्बत का सिला इस तरह बताओ ना, से क्या किया है मैंने? क्या किया? बताओ ना। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, बर्बाद कर दी, मुझे तबाह करके रख दिया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने क्या किया है? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो ये किया? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? क्या माँ बनने से इतना डर गई हो तुम? क्या तुम वाकई नहीं चाहती कि हमारा ये बच्चा इस दुनिया में आए? तुर्कान, ये कैसी जिद है आखिर? हाँ, आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहती हो? जवाब चाहिए मुझे। अगर तुम वाकई ऐसा नहीं चाहती तो मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जाने की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? तो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। गुस्सा करो, धक्के मारो, नहीं जाऊंगा मैं। हो क्या गया है तुम्हें आखिर? इस बच्चे का हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा था,
अब ना जाने तुम्हें क्या हो गया, मेरी समझ से बाहर है ये सब कुछ। खामोश, चुप रहो। क्या साथ रहने में मजबूर किया था मैंने? किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। मुझसे ज्यादा बच्चे की ख्वाहिश तुम्हें थी, समझ गई? तुमने ही इस बच्चे को लेकर ख्वाब सजाए थे और यही ख्वाब आकर तुमने मुझे भी दिखाए। हमेशा मेरी मोहब्बत पर नाज रहा तुम्हें, हमारी मोहब्बत पर शुक्र अदा किया। तो अब ऐसा क्या हो गया है? हाँ, ऐसा क्या बदलाव आ गया है आखिर जो नफरत करने लगी तुम मुझसे? वो तुर्कान कहाँ चली गई जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम निकलो यहाँ से, निकल जाओ। मुझे तुमसे अब कोई मोहब्बत नहीं है। निकल जाओ, दफा हो जाओ। तुमसे मेरी मोहब्बत खत्म हो गई है। दफा हो जाओ यहाँ से। İnsafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünle karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लोग कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता, यहाँ से जाओ, मुझे सफाई करनी है। बात सुनो मेरी, तुम्हें हर चीज का पता है, जानती हूँ मैं। तो नाटक मत करो। तुर्कान को बचाने की कोशिश कर रही हो मुझसे। वो लोग कहाँ गए हैं? और कौन से होटल में ठहरे हैं? मुझे नहीं पता। तुम मालूम करके बताओ आयला। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मुझे उम्र तक पहुंचना है बस। मेरी बच्ची से दूर रहने की कोशिश कर रहा है वो इसीलिए कि तुम्हारी पसंदीदा तुर्कान माँ जो बनने वाली है। जानबूझ के मुझसे छुपा रही हो ना? ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। देखो, मैं खुद अपने कानों से सुन चुकी हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि तुर्कान को कोई परेशानी हो या मेरी बेटी पे जरा भी दर्द आता है तुम्हें आयला, तो उमर का पता बता दो मुझे। मैं बस उससे बात करना चाहती हूँ। मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा और ना ही मैसेजेस का जवाब दे रहा है वो। किरास उठ गई है, मैं उसे जाकर देखती हूँ। अनाबील, उसका नाम अनाबील है। वो इस वक्त 17 साल की नौजवान लड़की है। उसने बहुत बड़े ख्वाब देखे थे। वो इस वक्त गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है।
अब तो डायलिसिस से भी कोई फायदा नहीं। तो तुम यहाँ पर इस वजह से अपनी बेटी के पीछे आए हो? इस बात से क्या मतलब है आपका रोशन साहिबा? मैं किसके पीछे हूं? वो आपस में बहनें हैं, फिर भी वो एक दूसरे को नहीं जानती। अफसोस होता है। मैंने सोचा अगर कोई बहन मेरी बेटी को गुर्दा दे दे तो उसकी जान बच सकती है। मैं ये बात अपने भाई को बताना चाहता था, लेकिन पहले दिन से ही उन्होंने मेरे साथ कुत्ते जैसा सलूक किया। उनमें से बेटी कौन सी है तुम्हारी? उरूज या दरिया है? आप क्यों पूछ रही हैं? उरूज सीधी सादी और समझदार है वो, लेकिन दरिया ऐसी नहीं है। दरिया बहुत सख्त दिल और गुस्से वाली है। यानी उसकी आदतें तुम्हारी जैसी हैं। मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं था रोशन साहिबा। ये सब बहुत मुश्किल है। एक वक्त था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो इसका मतलब तुम्हारी बेटी दरिया है? खुश आमदीद रूममेट। शुक्रिया। जानान, दरिया, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? असल में तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। आखिर तुम ये कर क्या रही हो? ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम चुप करके चली जाओ यहाँ से। निकालूंगी तो मैं तुम्हें इस कमरे से। क्या हुआ लड़की? मुझे इस लड़की के साथ इस कमरे में नहीं रहना। प्रॉब्लम तुम्हें है तो तुम निकलोगी इस कमरे से। देखे मैडम, इसने मेरा सारा सामान नीचे फेंक दिया। इसका सारा सामान उठा के अलमारी में रखो, कहीं खराब ना हो जाए। आई डोंट केयर। इससे कहें दूसरे रूम में जाकर रहे। ये मैं डिसाइड करूंगी। तुम क्या पहले दिन ही सजा पाना चाहती हो? चलो अपना सामान अलमारी में रखो। क्या मतलब मैं इस पागल के साथ इस कमरे में रहूं? कोई और कमरा नहीं है जिसे यहाँ नहीं रहना, वो प्राइवेट रूम ले ले। खुश आमदीद। खुश आमदीद। सादिक, क्या हुआ? बाबा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हुआ सादिक? मसूद के लिए जिसने खत लिखा था उससे आज बात हुई है मेरी। हाँ, तुम लोग वीकेंड पे जाओगे, बताना चाहिए उसे। नहीं, उसने कहा कि इतना लंबा सफर करने की कोई जरूरत नहीं। जब उससे मेरी बात हुई तो पता चला कि वो भी मेरा ही नंबर तलाश कर रहा था बात करने के लिए। आखिर वहां क्यों नहीं जा सकते हम लोग? मसूद के वालिदैन जब बरसों पहले यहां आ रहे थे मसूद से मिलने के लिए, तो उनका एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया। वो अब नहीं रहे। हाय, मेरा प्यारा भाई मसूद। उस बच्चे ने मुझे अपने वालिदैन के पास ले जाने के लिए कहा था, तो क्या अब मैं उसे उनकी कब्रों पर ले जाऊं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मसूद की बहन के पास भी ऐसे ही झूला था। क्या कहा भाई? बहन उनके साथ गई थी उस वक्त जब वो यहाँ से जर्मनी गए थे। मसूद, इसे तुम यहीं छोड़ दो, ठीक है? अम्मी ने बहुत मजेदार खाना बनाया है, चलो वो चल के खाते हैं। ठीक है। चलो। भाई और इसके बहन भाई
जिनकी ये बात कर रहा है, क्या उनकी भी इस हादसे में वफात हो गई? नहीं, वो जिसे मैंने फोन किया था उसने तो सिर्फ उनके वालिदैन के बारे में बताया था। अल्लाह अल्लाह, तो फिर मसूद का भाई कहाँ है सादिक? मैं नहीं जानता नसरीन। ये क्या है नसरीन? तुर्कान के बच्चे के लिए निकाला है ये। पॉलिश कर देना तुम इसे। ठीक है, मैं इसे अच्छी तरह पॉलिश कर दूंगा, लेकिन क्या रोशन साहिबा इसे अपने घर में रखेंगे? रोशन साहिबा के घर के लिए नहीं है ये, हम इसे यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ? भाई, जब तुर्कान का बच्चा यहाँ पर आएगा तो वो इसी में सोया करेगा।